भगवान गणेश की पूजा सुख समृद्धि लाती है। इनको मनौतियों का राजा कहा जाता है, इनको विघ्नहर्ता कहा जाता है, इनको विनायक कहा जाता है, वक्रतुंडाय कहा जाता है। इनके बहुत सारे पॉपुलर नाम हैं और इनके हर एक नाम का अपना एक महत्व है। यदि इंसान इनके सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गणेश पूजा जो है सितंबर के महीने में चतुर्थी तिथि से लेकर के चतुर्दशी तिथि तक मनाई जाती है। लोग बप्पा को सुंदर सुंदर मूर्तियां अपने घर में लाते हैं, उनकी विधि विधान के साथ पूजा करते हैं और कामना करते हैं कि उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो जल्दी पूरी हो। आखिर ये 10 दिन की पूजा क्यों मनाई जाती है? जो गणेश चतुर्थी का त्योहार है वो हमें बताता है कि ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है। ये सब लोगों को साथ लाता है, ये सोशल इंटीग्रिटी को बढ़ावा देता है। ऐसा माना जाता है कि 10 दिन तक भगवान गणेश अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और इसलिए भक्त उन्हें अपने घर में ला करके कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन और कुछ लोग पूरे के पूरे 10 दिन पूजा करके उनका विसर्जन करते हैं अपनी श्रद्धा भाव भक्ति के साथ। जो विसर्जन है वो हमारे जन्म और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। जो दुनिया में आया है वो जाएगा भी, ये यही डिनोट करता है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो फाइनली अपने ओरिजिनल फॉर्म में पंच तत्वों में लीन हो जाएगा। गणेश पूजा के पीछे एक कहानी है। गणेश जी की पूजा चतुर्थी तिथि से ही क्यों आरंभ की जाती है और चतुर्दशी तिथि के दिन क्यों समाप्त की जाती है? वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ लिखने से पहले गणेश जी से प्रार्थना की कि आप महाभारत ग्रंथ लिखिए। तो गणेश जी ने उनके सामने एक शर्त रखी कि जब मैं लिखना शुरू करूंगा तो रुकूंगा नहीं। उन्होंने ऐसी शर्त वेद व्यास जी के सामने रखी तो वेद व्यास जी ने हामी भर दी और जब गणेश जी ने लिखना स्टार्ट किया तो वो चतुर्थी का दिन था। लिखते समय उनकी कलम टूट गई। तो जब कलम टूट गई तो उन्होंने अपना दांत तोड़ करके फिर अपनी लिखाई वापस कंटिन्यू की। इसीलिए वो एक दंत कहलाते हैं। उन्होंने ये पूरा लिखाई का जो कार्य था वो 10 दिन के अंदर पूरा किया। फिर महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे गणेश भगवान, आप तो जड़वत होकर के, मतलब जैसे पेड़ की जड़ एक ही स्थान पर रहती है उसी प्रकार आप जड़वत होकर के आपने पूरी महाभारत की राइटिंग कंप्लीट की है। तो आपके ऊपर बहुत धूल चढ़ गई है, मिट्टी चढ़ गई है, आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप चल के सरस्वती नदी में स्नान कर लीजिए। गणेश भगवान ने उनकी बात मान ली और जिस दिन वो स्नान करने के लिए सरस्वती नदी में गए वो अनंत चतुर्दशी का दिन था। इसीलिए हम लोग गणेश भगवान की पूजा करने के बाद से चतुर्दशी तिथि पर उनका विसर्जन करते हैं। ज्योतिष में गणेश जी को बुध ग्रह से जोड़ा जाता है। जो बुध ग्रह है वो बुद्धि का प्रतीक है, वो व्यापार का प्रतीक है, वो आपकी वाणी का प्रतीक है, वो आपकी स्किन का प्रतीक है, वो छोटे छोटे बच्चों का प्रतीक है, वो नर्व्स का प्रतीक है, वो आपको लॉजिकल थिंकिंग पे काम करना सिखाता है। तो इस प्रकार से यदि आप गणेश भगवान की पूजा करते हो तो आपका बुध ग्रह अपना शुभ प्रभाव देना शुरू हो जाता है। गणेश जी जो है वो केतु के भी नकारात्मक प्रभाव को कम करते हैं। तो जब केतु का नकारात्मक प्रभाव आपकी कुंडली में होता है तो आपको सर्जरीज के थ्रू गो थ्रू करना पड़ता है। आपको डिप्रेशन आता है, आप अकेला थकेला रहना पसंद करते हो, आप दुनिया से कट जाते हो। लेकिन यदि आप गणेश भगवान की पूजा करेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, आपकी आध्यात्मिक सोच समझ बढ़ेगी, आप इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे, आपको मुक्ति का मार्ग दिखाई देगा, आप मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ज्योतिष में गणेश जी की पूजा को केतु और बुध ग्रह से जोड़ा जाता है। गणेश जी की पूजा में उनको मोदक, दूर्वा
अक्षत, फूल, गेंदे का फूल उनको बहुत पसंद है, परिजात का फूल उनको बहुत पसंद है, नैवेद्य, फल, मिठाई ये सब अर्पित किया जाता है। इसके अलावा उनको हल्दी, कुमकुम, रोली, सुपारी, पान का पत्ता, जनेऊ, कलावा, नारियल, घी ये सब भी अर्पित किया जाता है। इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। उनको मोदक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कुछ लोग मुंबई में चावल के मोदक बनाते हैं। तब तक आप लोग भी विधि विधान के साथ बप्पा को की पूजा करिए, उनका मंत्र जाप करिए, उनके सहस्त्र नाम का जाप करिए, अथर्वशीष का पाठ करिए और बप्पा का आशीर्वाद लीजिए। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड फॉर कंसल्टेशन कॉल ऑन माई नंबर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।